जब जब राम ने जन्म लिया। आखिर क्या वजह है इस धर्म परिवर्तन की, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बस हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, दुबई दुनिया की मशहूर टूरिस्ट प्लेस में से एक है। यहाँ भारतीयों की अच्छी खासी तादाद होने की वजह से हिंदू मंदिर भी है, जहाँ घूमने के लिए हजारों की संख्या में आए दिन हिंदू श्रद्धालु पहुँचते हैं। लगभग हर किसी का सपना होता है कि एक बार दुबई घूमने जरूर जाना चाहिए, लेकिन पैसों की कमी या फिर किसी अन्य कारण से वो दुबई घूमने के लिए नहीं जा पाते हैं। लेकिन इस बार दुबई किसी अन्य चीज के लिए नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के चलते चर्चा में बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दुबई शहर में हिंदू और सिख समुदाय के लिए एक भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ है। सांप्रदायिक मेलजोल की एक मिसाल पिछले दिनों दिखी, जब एक मुसलमान ने एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। दुबई में 70,000 स्क्वायर फुट में बनाए गए इस मंदिर का उद्घाटन 4 अक्टूबर को यूएई के सहिष्णुता और सह अस्तित्व मंत्री शेख नहायान बिन मुबारक अल नहायान ने किया। इस मंदिर के पीछे पिछले 60 वर्षों की मेहनत छुपी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन भव्य मंदिर का शिलान्यास साल 2020 में रखा गया था। कहा जाता है कि आसपास के लोगों की मांग थी कि दुबई में भी एक हिंदू मंदिर होना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अक्टूबर 2022 को इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबर है कि इस भव्य मंदिर में एक नहीं बल्कि 16 से भी अधिक देवी और देवताओं की मूर्तियां हैं। ये सभी मूर्तियां प्रार्थना सभागार में स्थित हैं, जहां कोई भी भक्त जा सकता है। इस विशाल मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव, श्री कृष्ण और गणेश जी के अलावा महालक्ष्मी की मूर्ति है। लेकिन कहा जा रहा है कि भगवान शिव के साथ कृष्ण और गणेश जी की मूर्ति बेहद ही खास है। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर में सिर्फ भगवान शिव या कृष्ण जी की मूर्ति ही नहीं, बल्कि सिख समुदाय के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की मूर्ति भी स्थापित है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की मूर्ति भी बेहद खास है। कहा जाता है कि इस मंदिर का सबसे आकर्षण का केंद्र गुलाबी कमल है। जी हाँ दोस्तों, इस भव्य मंदिर के अंदर 3D प्रिंटेड गुलाबी कमल का निर्माण किया है, जो बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। कहा जा रहा है कि दुबई में इस भव्य मंदिर का निर्माण लगभग 80,000 स्क्वायर फुट में किया गया है। ये मंदिर दुबई के वर्शिप विलेज में बनाया गया है, जिसमें चर्च भी मौजूद है। सफेद संगमरमर से बने इस मंदिर की एक झलक पाने के लिए दुबई के हर कोने से हिंदू धर्म के लोग पहुंच रहे हैं। मंदिर के कई हिस्सों में खूबसूरत नक्काशी से अलंकृत किया गया है और मंदिर की छत पर बांधी गई कई घंटियां भी बेहद खास और मनमोहक लगती हैं, जिसे देखकर ही बहुत अच्छा लगता है। इस मंदिर के अंदर जाना इतना आसान भी नहीं है दोस्तों। कहा जा रहा है कि इस मंदिर में जाने के लिए हिंदू टेम्पल की वेबसाइट में QR कोड को स्कैन करके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर खबरों में हमें सुनने को मिलता है, ये क्या है हिंदू, ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं। तो ये खबरें हमें पढ़ने और सुनने को मिल रही हैं, और ये खबर सुनकर हर मुसलमान खुश होता है, उसका ईमान और बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो दौलत, नाम, इज्जत, शोहरत की लालच में आकर दीन-ए इस्लाम को छोड़ बैठते हैं। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे बदकिस्मत लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने महज चंद तकों और दुनियावी शोहरत की खातिर दीन-ए इस्लाम को तर्क कर दिया, या यूं कहे कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ईमान की दौलत को निकाल दिया। प्यारे दोस्तों, इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर आने वाला और साथ ही साथ सबसे पसंदीदा तरीन और सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। जिसके बने श्री कृष्ण भारत, ये सबके दिमाग में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देता है। तो ऐसे में अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एक्स मुस्लिमों की जिन्होंने कुछ कारणों की वजह से, भगवद गीता ऐसी किताब है जो हमको हमारे जीवन में। तो आइए फिर बिना किसी देरी के जान लेते हैं उन एक्स मुस्लिमों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, नंबर 1, सैयद वसीम रिजवी। दोस्तों, सैयद वसीम रिजवी ये वैसे तो एक मुसलमान थे और अपने भड़काऊ बयान की वजह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से जब कोई सुधरता नहीं तो उससे संघर्ष करना पड़ता है।
उसने नौजुबिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में कुरान के अंदर से 26 आयतों को निकालने की मुहिम चलाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। और उसने इस्लाम से निकलने के बाद एक खास कौम को आकर्षित करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ गुस्ताखी भरी बातें करता रहा। और उसने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर एक किताब भी लिखी जो गुस्ताखी से भरी है। उसने इस्लाम छोड़ने के बाद सनातन परंपरा अपना ली और अपना नाम सैयद वसीम रिजवी से बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख दिया। और आज उसकी ना तो कोई खबर आती है, ना ही उसका कोई बयान। अल्लाह ने उस पर अपना अजाब इसी सूरत में उतारा। दोस्तों, नंबर 2, हैप्पी सलमा। सलमा इंडोनेशिया मॉडल और एक्ट्रेस हैं जो कि 4 जनवरी 1980 में इंडोनेशिया में पैदा हुई। इनकी पैदाइश एक मुस्लिम फैमिली में हुई और जल्द ही वो पूरे एशिया की एक जानी मानी मॉडल बन गई। साल 2010 में उन्होंने बाली के शाही खानदान में शादी करने से पहले इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपना लिया। आज हैप्पी सलमा प्रिंसेस हैप्पी सलमा ज़ारो के नाम से जानी जाती है और शादी के बाद अब तक इनके 2 बच्चे पैदा हो चुके हैं। नंबर 3, हरिलाल मोहनदास गांधी। दोस्तों, हरिलाल मोहनदास गांधी भारत में महात्मा गांधी के नाम से मशहूर उनके सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की कहानी काफी अजीब है। हरिलाल गांधी 23 अगस्त 1888 को पैदा हुए और साल 1936 में हरिलाल गांधी की उम्र 48 वर्ष की थी तो उन्होंने पब्लिकली दीन इस्लाम को कबूल कर लिया था और अपना नाम बदलकर अब्दुल्लाह गांधी रख लिया। लेकिन लोगों ने इनका मुकम्मल बायोकाट करके इनको बुरा भला कहना शुरू किया तो उनके माँ बाप ने उन्हें वापस हिंदू धर्म में आने को कहा तो उन्होंने फिर से इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया। नंबर 4, महमूद उल हसन। महमूद उल हसन 10 सितंबर 1990 को बांग्लादेश में पैदा हुए जो कि बांग्लादेशी क्रिकेटर का एक बड़ा नाम है। वो साल 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के बांग्लादेश के क्रिकेट टीम का एक अहम हिस्सा थे और बांग्लादेश के टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। महमूद हसन का ताल्लुक वैसे तो इस्लाम से था लेकिन उन्होंने अपने करियर के दौरान अचानक से इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया। इस्लाम छोड़ने के बाद उन्होंने अपना नाम महमूद हसन से बदलकर विकास रंजन दास रख लिया। नंबर 5, जोया अख्तर। ये 14 अक्टूबर 1972 को भारत के शहर मुंबई में पैदा हुई जो कि एक मशहूर अभिनेता की बड़ी बेटी है। जोया अख्तर एक मशहूर राइटर होने के साथ साथ एक बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं जो कि बॉलीवुड को अब तक बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दे चुकी हैं। और जोया भी एक मुसलमान के तौर पर ही पैदा हुई थी लेकिन सबसे पहले जोया के वालिद जावेद अख्तर ने इस्लाम को छोड़ने का ऐलान किया और उसके कुछ अरसे के बाद जोया ने भी इस्लाम को छोड़कर लादीनियत को अपना लिया, यानी कि इनके मुताबिक इस कायनात में कोई खुदा मौजूद ही नहीं है। नंबर 6, जुबेदा बेगम। जुबेदा बेगम साल 1911 में मुंबई में पैदा हुई जो कि एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। जुबेदा बेगम भारत की एक जानी मानी अदाकारा थी जिन्होंने कई साल तक इंडस्ट्री पर राज किया। इनकी ज़िंदगी से मुतासिर होकर ही साल 2001 में जुबेदा नाम से एक फिल्म भी बनाई गई। अपने करियर के दौरान जुबेदा को हैदराबाद के महाराज नरसिंह धनराज से प्यार हो गया जो कि एक हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखते थे। लिहाजा इन्हीं से शादी करने के लिए जुबेदा बेगम ने अपना दीन इस्लाम छोड़ दिया और अपने शौहर के मजहब को अपनाकर एक रानी बन गई और अपनी दुनिया और आखिरत को तबाहो बर्बाद कर दिया। नंबर 7, सारा हैदर। सारा हैदर पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई जो कि एक सिंगर होने के साथ साथ म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं। उन्होंने कोक स्टूडियो नाम से मशहूर म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पर भी परफॉर्म किया और वहीं से इन्हें काफ़ी शोहरत भी हासिल हुई। इसके बाद सारा पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका चली गई और सारा आजकल अमेरिका में ही सेटल है। मुस्लिम फैमिली में पली बढ़ी सारा ने अमेरिका जाने के बाद इस्लाम को छोड़ दिया और आज अमेरिका में एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका के नाम से एक NGO चला रही हैं जिसमें वो लोगों को इस्लाम छोड़ने और उनकी माली मदद करने में उनका साथ देती है। नंबर 8, चंद्र मोहन। चंद्र मोहन इंडिया के हरियाणा स्टेट के डिप्टी CM रह चुके हैं जिनकी मजहब की दास्तां काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार है। चंद्र मोहन 13 सितंबर
1965 को पैदा हुए, जो कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का अहम हिस्सा हैं। वो पैदा तो एक हिंदू के तौर पर हुए थे, मगर एक मुस्लिम औरत से शादी के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ अरसे बाद इनकी अपनी बीवी से बन न सकी, लिहाजा दोनों ने शादी को ख़त्म करने का फैसला किया और तलाक के बाद चंद्र मोहन ने अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए फिर से इस्लाम को छोड़ हिंदू मजहब को अपना लिया। नंबर 9, तारिक फ़तेही। तारिक फ़तेही मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम का असली दुश्मन और गद्दारो वतन निकला, जो कि अब एथिस्ट बन चुका था। तारिक फ़तेही पैदा तो कराची में हुआ था और इसके बाद पाकिस्तान से भागकर कनाडा चला गया। वहाँ उसने इस्लाम के खिलाफ तहरीकें चलाईं और लोगों को बड़े पैमाने पर इस्लाम छोड़ने के लिए उकसाता रहा। तारिक फ़तेही इस्लाम को छोड़कर लादेन हो चुका था और इसी साल 2023 में 24 अप्रैल को उसकी कैंसर से दर्दनाक मौत हो गई। नंबर 10, अली अमजद रिजवी। यह पाकिस्तान में पैदा हुआ और एक राइटर है। अली अमजद 10 साल सऊदी अरब में रह चुका था, मगर इसके बावजूद उसने इस्लाम को छोड़कर लादीनियत को पसंद किया। आज अली अमजद कनाडा में रहता है और उसने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम द एथिस्ट मुस्लिम के नाम से है, जो उसने लिखी है। इसमें सिर्फ वही लिखा है कि उसने इस्लाम छोड़ने के बाद उसको क्या क्या फेस करना पड़ा। अब दोस्तों, ये जो लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, तो इनके अपने अपने अलग अलग रीजंस हैं। किसी न किसी कारण से इन्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा। अब बात करते हैं कि दुबई के हिंदू मंदिर का नाम आखिर किसी देवता के नाम पर क्यों नहीं रखा गया। तो दोस्तों, बात है 1960 की, जब वासु श्रॉफ दुबई पहुंचे थे। नौजवान श्रॉफ तब एक कमरे वाले मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। आज श्रॉफ 82 साल के हो चुके हैं और धार्मिक कार्यों में उनकी लगन का नतीजा दुबई के जैबल अली इलाके में चमक रहा है। वासु के अलावा दुबई में बसे भारत के लोगों ने भी इस काम में हाथ बटाया है। दुबई हिंदू टेम्पल के ट्रस्टी ऑफ श्रॉफ के बेटे राजू इस मंदिर का ये नाम रखने के बारे में बताते हैं कि मंदिर में पूजा के लिए 16 कमरे हैं, जहां अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है। लिहाजा मंदिर का नाम किसी एक देवी या देवता के नाम पर नहीं रखा गया और इसे दुबई हिंदू टेम्पल नाम दे दिया गया। हार्वर्ड और लंदन बिजनेस स्कूल में पढ़ाई करने वाले राजू बताते हैं कि मंदिर सबके लिए खुला है, इसमें किसी से कोई भेदभाव की बात नहीं है। ऐसे में प्रिय दर्शकों, क्या आपका कभी मन है कि आप दुबई में जाकर हिंदू टेम्पल के दर्शन करें? और आखिर आपका क्या विचार है इन एक्स मुस्लिमों के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।